जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज लाते रहते हैं जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था। दोस्तों भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था थुम्बा से। कहाँ से? थुम्बा से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है। दोस्तों भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी होती है आरबीआई की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई कचरा का संबंध किससे है। दोस्तों ई कचरा का संबंध है विद्युत उपकरणों से। किससे? विद्युत उपकरणों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। दोस्तों भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका एग्जाम कहाँ पे पड़ा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकेंड में गाया जाता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगता है 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अटल टनल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अटल टनल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल कितनी राजभाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों भारत में कुल राजभाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। दोस्तों भीमबेटका गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट कौन सा है। दोस्तों भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट है कटरा जम्मू। कौन सा रूट दोस्तों? कटरा जम्मू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला डिजिटल गांव है अकोदरा, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट है निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक परत को कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसमें ऑप्शन दिया है प्रतिभा पाटिल, लेकिन इनका पूरा नाम होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। दोस्तों रेड डेटा बुक संबंधित है लुप्त प्राय जीव से। किससे संबंधित है दोस्तों? लुप्त प्राय जीव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है। दोस्तों भारत के मसालों का बाग कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रन फॉर यूनिटी किस नेता की जयंती पर होती है। दोस्तों रन फॉर यूनिटी होती है सरदार पटेल की जयंती पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत हुई थी 2020 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार पुलिस का एग्जाम जिनका भी आज यानी 30 तारीख को है और 3 तारीख को है, ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? दोस्तों स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है न्यूक्लियस को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्व मकर संक्रांति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मालदीव की मुद्रा क्या है? दोस्तों मालदीव की मुद्रा है रुपया। क्या है दोस्तों? रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुजलाम सुफलम भारत का कौन सा गीत है? दोस्तों सुजलाम सुफलम भारत का वंदे मातरम गीत है। क्या? वंदे मातरम गीत है, जिसे राष्ट्रीय गीत कहते हैं और राष्ट्रीय गान जनगण मन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटन सर्फ को। किसको? विंटन सर्फ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु किस राज्य में है? दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला IIM कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला IIM स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द ग्रेट गेट्सबी पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों द ग्रेट गेट्सबी पुस्तक लिखी थी F स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था? दोस्तों ओजोन परत में छेद देखा गया था सबसे पहले अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में क्या अर्थ है? दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या इसका अर्थ है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महाभारत का मुख्य लेखक कौन था? दोस्तों महाभारत का मुख्य लेखक था वेद व्यास। कौन थे दोस्तों? वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। क्या था दोस्तों? लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था? दोस्तों भारत में जो फिरोज शाह कोटला है उसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अकबर के नवरत्नों में से कौन प्रसिद्ध गणितज्ञ था? दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से प्रसिद्ध गणितज्ञ था राजा टोडरमल। कौन था दोस्तों? राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाला पौधा है? दोस्तों जड़ वाला पौधा है गाजर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है? दोस्तों संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्व रक्त के ऑक्सीजन का परिवहन करता है? दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला तत्व है आयरन यानी लोहा। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है? दोस्तों नमामि गंगे योजना संबंधित है गंगा की सफाई से। किससे संबंधित है दोस्तों? गंगा की सफाई से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष संबंधित है टीकाकरण से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है पश्चिमी घाट में। कहाँ? पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत किस नदी के बीच स्थित है? दोस्तों सतपुड़ा और विंध्य पर्वत स्थित है नर्मदा नदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति किसके लिए लागू की गई थी? दोस्तों हरित क्रांति लागू की गई थी गेहूं और चावल उत्पादन के लिए। किसके लिए? गेहूं और चावल उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान देश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत में पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जीडीपी का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम है दोस्तों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कृषि उत्पादक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा निर्यातक और कृषि उत्पादक है चावल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था 2014 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान को किसने शुरू किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोटबंदी कब लागू की गई थी? दोस्तों पहली बार नोटबंदी लागू की गई थी 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नोटबंदी में कौन कौन से नोट बंद हुए थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
क्या है क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत रत्न सबसे पहले किस महिला को मिला था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।